शिक्षा एक सवेरे सवेरे यारों से मिलने बंटन के निकले हम दिखत ना 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 दिखत ना 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 सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले हम रोके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम ओ हो हो go to school to learn. ऐसा शब्द है जो हर किसी के लिए एक वरदान से होता है। माँ सरस्वती लगातार शिक्षा प्रदान करे सभी को, इसका उद्देश्य रहता है। और इस शिक्षक तक को पहुंचाने के लिए शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। आप देख सकते हैं इस समय हम आदिवासी बहुल क्षेत्र लखनादौन विधानसभा के ट्राइबल क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा किस तरह से छात्र छात्राओं को बहुत आसान तरीके से उनको पढ़ाया जा सके, समझाया जा सके। अगर कहा जाए तो किताबी कीड़े नहीं बनना है तो प्रैक्टिकली उन स्थिति को देखना है किस तरह पढ़ाई होती है। इस समय हम घनसौर विकास खंड के अंतर्गत जो है यहाँ पर संकुल पे खड़े हुए हैं, घोटकेरा संकुल पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो है TLM करके जो मेला है इसका आयोजन किया गया है और यहाँ पर हमारे साथ शिक्षक के सबसे पहले यहाँ पे संकुल प्रभारी यहाँ पर हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है कार्य किया जा रहा है, शिक्षकों को किस तरह यहाँ पे समझाया जा रहा है, या शिक्षक किस तरीके से अपने अपने यहाँ पे कार्य लेके आए, किस तरह को छात्र छात्राओं को पढ़ाना एक अच्छी पहल है। क्योंकि हमारे दर्शक भी देख सकते हैं यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो यहाँ सभी मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका डिजाइना माँ कौशल संदेश में। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आज का मेला का आयोजन किया गया है क्यों किया गया है? ये राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार TLM मेला का आयोजन किया गया है ताकि बच्चों को शिक्षण सामग्री के माध्यम से सरल प्रक्रिया के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध करा करके सरल तरीके से उनको सिखाया जा सके। देखा जाता है, जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जंगलों के बीच में स्कूल बने हुए हैं, तो ये भी कहा जा सकता है प्रकृति की गोद में रहकर प्राकृतिक सामग्री इस्तेमाल करके उसी सामग्री के तहत पढ़ाने और समझाने की कोशिश करना। यहाँ पर ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि शिक्षक और बच्चों और पालकों के द्वारा मिलकर के जो TLM सामग्री का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षण सामग्री जब तक यानी बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा तब तक यानी पूर्णतः उनका जो मानसिक विकास है वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि TLM सामग्री बाजार से उपलब्ध ना हो जाने के कारण शिक्षकों के द्वारा बच्चों के सहयोग से और पालकों के सहयोग से तैयार की जा रही है और वही शिक्षण सामग्री सामान्य रूप से अध्यापन कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन इसको इस तरह भी पुरानी पद्धति में जैसे गुरुकुल में पढ़ते थे छात्र छात्रा, तो वहाँ के जो गुरु होते थे वो इन्हीं पद्धति से जो है पढ़ाते थे और समझाने का प्रयास करते थे। हाँ, पहले इस पद्धति से समझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या जो प्रक्रिया विलुप्त की स्थिति दिखाई जा रही थी, अभी वर्तमान में पुनः राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पहल की गई, जिसके कारण हमारे जो शिक्षक मेरे संकुल में जो 27 प्राथमिक शाला और 7 माध्यमिक शाला के शिक्षक साथियों ने अपने बच्चों के सहयोग से, पालकों के सहयोग से TLM सामग्री निर्माण किया गया है। और वही TLM सामग्री हम ये चाहते हैं कि राज्य स्तर पर प्रदर्शन के लिए जाए और कक्षा 1 से 8वीं के पाठ्यक्रम में अवधारणा के रूप में सामने आए और वह सामग्री का प्रयोग शिक्षण के रूप में हो सके।
बिल्कुल, क्योंकि आधुनिक युग की बात करें तो इस आधुनिक युग में पढ़ाई करने का तरीका भी बदला है, और जिस तरीके से आधुनिक युग में पढ़ाई का तरीका बदला है तो कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं को परेशानियां जरूर आती हैं। लेकिन आज जिस तरीके से इस मेले में शिक्षकों के द्वारा पढ़ाने का तरीका बताया जा रहा है, काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं इस तरीके से पढ़ाई में बच्चों के मानसिक रूप में भी जो विकास होता है, शिक्षण में विकास होता है, और सबसे जो बात करें तो इस पूरे मामले में देखा जाए तो जनरल नॉलेज छात्र छात्राओं का बढ़ता है। हमारे साथ यहाँ पे सीनियर शिक्षक भी हैं जो जिन्होंने लगातार हर एक समय की पढ़ाई देखी है। सर, सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि आप जब पढ़ते थे तो उस समय किस तरह से शिक्षक पढ़ाते थे? हम जब प्राथमिक शाला में थे तो शिक्षक हमें कंकड़ पत्थरों के माध्यम से यानी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इस तरीके से समझाते थे। वो बहुत दिन चली, धीरे धीरे शिक्षण में सुधार हुआ और कुछ दिन बाद तो ये प्रथाएं बंद हो गई TLM। इसके बाद जब सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ, इसके बाद पुनः TLM की मैंने प्रक्रिया लागू हुई और वो भी 4-5 साल चली, एक बार उसको भी बंद कर दी गवर्नमेंट ने। अब पुनः राज्य शिक्षा केंद्र से निर्देश मिले हैं कि पुनः टीचर अपने हाथों से रफ मटेरियल से TML बनाएं और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। ये शासन के निर्देश हैं। उसी निर्देश के अनुसार समस्त हमारे संकुल के टीचर प्रयास कर और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे कहा कि जब आप पढ़ते थे उस समय प्रकृति की गोद में जो चीज़ साधन उपलब्ध होते थे शिक्षक उससे पढ़ाता, तो क्या उसको इसी तरीके में देखा जाएगा कि उसी समय का दौर आज फिर लौट के आ रहा है? जी, लगभग मैंने वैसे दौर अब गुरुकुल जैसा सामने आ रहा है और शायद भविष्य में यदि ऐसी नीति लागू हो गई तो, क्योंकि बच्चे से सेल्फ डिपेंड होंगे, अपना काम खुद करेंगे और देखकर जो अनुभव करेंगे वो ज़्यादा दिमाग में बात बैठेगी, प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह देखा जाए कि अगर डिजिटल की बात करें तो डिजिटल अपने आप में एक डिजिटल कहलाता है, एक अलग मानसिकता होती है। लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें, जैसे कहते हैं नींव मजबूत होना, तो वो प्रैक्टिकल से होता है। छात्र छात्राओं की नींव उसी तरह मजबूत होता है। हमारे यहाँ पे और भी शिक्षक हैं। सर, आप इसको कैसे देखते हैं, किस तरीके से आप ले रहे हैं इसे? सर, ये जो आज जो आयोजन किया गया मेला, जिसमें TLM का उपयोग शिक्षकों के द्वारा कैसा किया जाए, किस तरह विज्ञान, गणित, हिंदी आदि भाषाओं को कैसे सिखाया जाए, तो इसको हम इस दृष्टि से देखते हैं क्योंकि आज आधुनिक युग का समय है और बच्चे जो प्रत्यक्ष किसी चीज को देखते हैं या खुद करते हैं प्रैक्टिकली, उसका ज़्यादा इफेक्ट मतलब अपनी उनके जीवन में, उनकी शिक्षा में सुधार की संभावना निरंतर बढ़ती जाती है। क्योंकि पहले प्रकृति से जुड़े थे, आज भी उसी चीज को है, लेकिन आज उसको स्वयं बच्चे यदि करके करेंगे तो निश्चित रूप से उनको ज़्यादा मतलब शिक्षा में गुणोत्तर वृद्धि होगी। बिल्कुल, जिस पद्धति से आज पढ़ाने की बात की जा रही है, शिक्षक लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति के लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आज के समय में जिस तरह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उसमें प्रकृति को बचाने का सबसे अच्छा माध्यम भी इसको कहा जा सकता है और आने वाले समय में कारगर हो सकते हैं। हमारे साथ यहाँ शिक्षक हैं। सर, अपना नाम बताएं और कैसे आपने पढ़ाई की, पहले ये बताएं। मैं कृष्ण कुमार सोलंकी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोटखेड़ा। मैं जब शुरू में पढ़ाई करता था तो उस समय ये TLM का उपयोग उतना सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज शासन की ओर से और शिक्षकों की ओर से आदिवासी बहुमूल्य छात्र जो है टेक्नोलॉजी से उतने सही ढंग से जुड़ नहीं पाते। हाँ, नेटवर्क सुविधा भी हमारे यहाँ ज़्यादा उपलब्ध नहीं जी, है। तो हमारे आदिवासी अंचल में जो गाँव के बच्चे हैं उनके पास कंप्यूटर भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है। इसलिए हमारे शिक्षकों ने ये चाहा कि क्यों नहीं प्रकृति से जो भी वस्तु मिलती है, पत्ती है, कंकड़ है, तो इन बच्चों को खेल विधि में भी हम TLM के माध्यम से इनको अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। देखा आपने, अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान छात्र छात्राओं को खेल कूद से लेकर हर माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ इसका एक छोटा सा रूप है कि अगर नींव मजबूत की जाती है तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर भी बढ़ता है। बहरहाल ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। और जिस तरह से हम बता रहे थे कि हम एक मेले में हैं जहां पर छात्र छात्राओं के जो पढ़ाई का स्तर है उसको किस तरह से आसान बनाया जाए, उसका यहाँ पे शिक्षकों के द्वारा मेले का आयोजन किया गया। हमारे यहाँ पे शिक्षिका हम जानते हैं। मैडम, ये आपने जो बनाया है माचिस के डिब्बे से, ये क्या है? सर, ये पहले की संख्या है। बच्चा इसको आसानी से सीख सकता है। पहले की संख्या पूछेंगे अपन तो बच्चा इसको रुचि लेकर के बताएगा, रुचि लेके बताएगा ऐसा कि ये पहले की संख्या 1 है और 1 के बाद फिर बाद की संख्या पूछेंगे
तो वो 2 बता सकेंगे। मतलब इसको कहा जाए कि बच्चों को खेल खेल में ये हाँ, जो है खेल खेल में सर, खेल खेल में बता सकते हैं। माचिस की डिब्बियों से बनाया गया है। देखिए बहुत आसान तरीका, जो माचिस की डिब्बी हर घर में इस्तेमाल होती है और उसको जो है शिक्षा के क्षेत्र में ला रहे हैं, वाकई काबिले तारीफ है। हम अब मैडम मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आपने जो बनाया है क्या है ये? सर ये ट्रॉफी के संकेत हैं, गणित के हैं, और ये सही जोड़ियां हैं गणित के। तो किस तरीके से आप जो है छात्र छात्रा को ये समझाने का प्रयास करेंगे? सर ये बोर्ड में लिख के और उनको सही जोड़ी बना सकते हैं। जैसे 15 अगस्त है तो स्वतंत्रता दिवस है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। ये पहले उन्हें समझाएंगे, फिर उनके बाद टिक लगवाएंगे, उनसे सही जोड़ी बनवाएंगे बच्चों से। और ये पर्यायवाची शब्द हिंदी के, जैसे एक से अनेक शब्द बन सकते पर्यायवाची के। ये सूरज है, सूरज से सूर्य भी बनता है, रवि, दिनकर, भास्कर। देखिए मैं दर्शकों को यहाँ बताना चाहूंगा कि आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है आइस बनाई गई है, आग बनाई गई है और उसका क्या तरीका है, किस तरह से उसको लेना है। तो एक बहुत अच्छे सिंपल तरीके से यहाँ पे शिक्षक जो है छात्र छात्रा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उसको ये बताया जा रहा है मेले में कि किस तरह से समझाया जाएगा। तो एक अलग चीज़ है। मैडम आपका नाम बताएं। सर मेरा नाम कीर्ति तिर्की है। ये किस तरह से आपने जो बनाया है, बहुत आसान लग रहा है लेकिन क्या है? सर ये मात्रा है, मात्रा का ज्ञान बच्चों को ब्लैक बोर्ड में सिखाते हैं। उस समय कैसे मात्रा का मिलान करना है, काम में आ की मात्रा, छुट्टी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, अपन कैसे लगाना है। मतलब एक वर्ड हमने लिख दिया और उसको बच्चों को खेल खेल में एक एरो बना दिया, घड़ी बना दिया उसको, और घड़ी के आधार पर घड़ी के आधार पर। चलिए बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, एक मतलब वॉच है, घड़ी है, घड़ी के खेल खेल में घड़ी के माध्यम से यहाँ समझाना है। यहाँ पे हमारे साथ और भी टीचर हैं। ये क्या है, पत्थर आपने रखे हुए हैं, ये क्या है, ये क्या है, थोड़ा समझाइए मुझे। ये लकड़ियाँ ये रखी हैं, ये किस लिए है? जी ये इकाई और दहाई की समझ के लिए सर। समझाइए थोड़ा सा। ये 10 इकाई मिलकर एक दहाई, 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनता है सर। इसमें ये इसी का दहाई की समझ बच्चों में। मतलब प्राकृतिक जो लकड़ियां हैं, लकड़ियों को कलर करके उनको उन माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप कि कैसे इकाई और दाही बनती है। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत आसान तरीका यहाँ पर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे शिक्षक है। सर ये क्या बना है, चूंकि आप समझाए, इसमें फूल भी दिख रहा है, ये फूल है, सूर्य है, क्या है ये? सर ये विलोम शब्द है, जैसे ऊपर का नीचे, पूर्ण का अपूर्ण, इस प्रकार से जो विलोम शब्द का है। और ये बनाए सर हमने भिन्न की समझ के लिए। ये भिन्न है, जैसे एक वृत्त है, ये एक वृत्त को हम पूरा कलर किए जी, तो ये, और एक वृत्त है ये, तो मतलब ये पूरा 100% हुआ ये। ओके। फिर ये एक त्रिभुज है, ट्राइंगल, तो इसको 2 भागों में बांटे हमने, तो एक को कलर किए तो ये है, और जो 2 भागों में बांटे उसका ये 2 है। ये मैथ्स में बहुत आसान तरीके से मैथ समझाने का तरीका है। यहाँ पे चूंकि आप मैथ से बता रहे हैं तो सूत्र समझाने का तरीका बता सकते हैं, किस तरह से सूत्र समझाने का तरीका है? इसका जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 कोष्टक के अंदर ऊंचाई गुणित आधार। इस प्रकार से इसको हल करके हम बिल्कुल, देखिए एक बहुत अच्छा तरीका यहाँ पर देखा जा रहा है किस तरह से छात्र छात्राओं को एक बहुत अच्छे तरह से समझाना है। तो इस मेले में अगर देखा जाए तो आदिवासी बहुल क्षेत्र, इस मेले में शिक्षकों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है लाया है। यहाँ पे देखिए मैं घड़ी की बात कर रहा था, वॉच की बात कर रहा था। हमारे एक शिक्षक महोदय हैं जिन्होंने यहाँ पर देखिए ये घड़ी लेके आया हुआ है और अब हम शिक्षक समझने की कोशिश करते हैं कि ये घड़ी किस लिए और क्या है। सर किस उपयोग में आती है घड़ी और क्या है, इसका समझाने? जी, मेरा नाम मोहन मार्को है। मैं प्राथमिक शाला सीएमओ में पदस्थ हूँ। मैंने 3री, 4थी, 5वीं के बच्चों के लिए घड़ी के माध्यम से हाथ से बनाया हुआ एक ऐसा ही नॉर्मल कागज़ से हमने बनाया है। और क्या है, बच्चे घड़ी को देखने में थोड़ा उनको दिक्कत होती है, तो ये उनको ये कांटे लगे हैं घंटा, मिनट, सेकंड का, और उसके साइड में ये अंक लगे हैं। हम इसके माध्यम से बच्चों को आसानी से बता सकते हैं कि बेटा जैसे अभी ये घड़ी में घंटे का कांटा 9 में है, मिनट का कांटा भी लगभग ये 9 में है, और इसको हम घंटे के कांटा यदि 9 में है तो वो 9 बजे हैं, मिनट कांटा यदि 9 में है
तो बच्चे मतलब कभी इस कभी जगह समय देखना जो है बच्चों को बहुत आसानी से से सिखाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए लगातार यहाँ पर एक बहुत अच्छा जो गेम है जिसे हम कहा जा सकते हैं कि पहले आप खेलते थे वो उस तरीके से गेम है। सर इसको किस तरह से जो है आप खिलाएंगे बच्चों के, समझाएंगे कैसे इसमें शिक्षा दान करेंगे? जी, मैं अशोक कुमार साहू प्राथमिक शाला मानकसरम पदस्थ हूँ। और बच्चों को ये पासा है, जब वो खेलते हैं तो इसमें अंकों का ज्ञान होता है। इसमें ऐसा करके डालते तो उनका कितने हैं, उनका एक है, तो जब एक है रहता तो एक लिखवा के देखते तो वो एक का ज्ञान हो जाता है। फिर फेंकते हैं तो कितने हैं, जो 5 है, तो बच्चा लिख के बताता है और उसका यहाँ पासा में मतलब कहा जाए कि बच्चा खेल भी रहा है तो खेलने में उत्साह भी और उसके साथ उनको पढ़ाई भी जी, अंकों का ज्ञान हो रहा है उसको। जी, तो देखा आपने जिस तरह पढ़ाई की बात की जाए, ज्ञान की बात की जाए, तो वो यहाँ पे रहते हैं हमारे साथ और शिक्षक हैं। सर इसके बारे में समझाएंगे थोड़ा सा, ये क्या है, ये किस तरह से? ये अपने जोड़ की संक्रियाएं हैं। ये जैसे 5 काड़ियां हैं तो 5 काड़ी बच्चे गिनता है और नीचे 5 भी लिखा हुआ है, उसको फिर प्लस करते हैं। फिर यहाँ कितनी काड़ी हैं, 4 काड़ी, 4 5 4 मिला के कुल योग हुआ 9। ऐसा करके इसमें भी जोड़ की संक्रियाओं को बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मतलब ये बहुत अच्छी चीज है कि जो हमारे ज्ञान में है, जो हमारे पास है, उन सुविधाओं को जो है हम यहाँ पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब ये देखिए ये बहुत अच्छा है। ये देखिए आप यहाँ पे किस तरह से एक चार्ट बनाया गया है, बहुत आसान तरीका है। और इस तरीके से पढ़ने में या छात्र छात्रा को समझाने में या छात्र छात्रा को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए यहाँ पे माचिस की काड़ी लगी हुई है, यहाँ वो बिंदी है जो माता अपने माथे पे लगाती है, गेहूं के दाने हैं। तो बहुत अच्छा तरीका ये कि हमारी जो प्रकृति की जो हमारे सामने चीजें हम उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं और अपने साथी से कहूँगा यहाँ पर दिखाएं ये जो बना हुआ है सर, ये क्या है, किस तरह से बना है, ये समझाएं। जी सर, मैं राम प्रसाद नेता प्राथमिक शाला मुड़ापार से। शब्दों के ये मेल से वाक्य का निर्माण हुआ सर। बच्चों को हम वाक्य बनाना शब्दों के जोड़ से, जैसे सुरेश जी, जैसे सुरेश गाना गा रहा है। हाँ, मतलब सब इसमें जैसे शब्दों को हम जोड़ते हैं, आसानी से हम पढ़ लेते हैं। बच्चों को वो सिखाना है कि हमें कैसे शब्दों को जोड़ के एक वाक्य बनाना है। जी जी जी, बिल्कुल। देखिए एक वाक्य बनाना बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए मैडम ने प्राथमिक शाला बर्रा टोला आपके द्वारा, माया तिवारी जी आपके द्वारा एक बहुत अच्छा सा हाउस बनाया गया है। मैम इससे क्या? जल संरक्षण है, वाटर हार्वेस्टिंग है। ओके, वाटर हार्वेस्टिंग समझाएं थोड़ा इसके बारे में, बच्चों को कैसे समझाएंगे? यहाँ से सर पानी गिरेगा बादल से, यहाँ पानी अपने को इकट्ठा करना है और ये पाइप से पानी यहाँ टैंक में भरेंगे। जब पानी को अपन यहाँ संरक्षित कर लेंगे। जल ही जीवन है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। यहाँ पे जो है मैडम ने प्रोजेक्ट बताया कि जल ही जीवन है और जिस तरह से यहाँ पे जल को बचाने का मतलब ये है कि बच्चों को अगर बचपन से ही हम अपने प्राकृतिक चीज़ों को बचाने का और उनको सुरक्षित रखने का तरीका देखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, अंक दिखना है यहाँ पे। सर समझाइए क्या है ये? सर जैसे ये कार्ड है, अंक कार्ड है सर, इसमें बच्चों को देंगे। जैसे अपन ताश खेलते हैं सर, ऐसे करके पीट के देंगे, 2-3 बच्चों को बैठा लिए और ऐसे देंगे उनको। तो इससे सर वो ढूंढेंगे कि मतलब सबसे छोटी संख्या इससे बड़ी, तो इसमें बढ़ते क्रम घटते क्रम का ज्ञान आ सकता है सर उनको। ये सर ये और ये जो कुल्हाड़ी चित्र बने हुए हैं, जैसे ये कुल्हाड़ी का चित्र है, ये क्या है सर? चित्र दिखाएंगे सर उनको, तो चित्र देख के बच्चा समझेगा कि ये कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी का नहीं सर, जैसे कुल्हाड़ी को हमारे गांव की लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता है, तो उनको किस तरह से समझाएंगे? सर कुल्हाड़ी को गांव में कुल्हाड़ी बोलते हैं सर इसको। तो नहीं सर, हर जगह अलग अलग होता है, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह अलग अलग बोला जाता है। तो बच्चों को किस तरह से आप समझाएंगे कि बेटा ये नहीं ये है? जी सर, इसको बताएंगे कि इससे मतलब झाड़ पेड़ या लकड़ी काटते हैं इससे। बिल्कुल। तो देखा आपने, लगातार शिक्षक हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि छात्र छात्राओं को किस तरह से जो है जानकारी प्रदान की जा सके और किस तरह से उनको पढ़ाया जा सके। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा, यहाँ पे लकड़ी दिख रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए मैं लकड़ी है, यहाँ पे कंकड़ पत्थर यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये रखे हुए हैं। सर ये किस लिए क्या है? जी ये सर खेल के माध्यम से बच्चों को गणित सिखाना है और ये परिवेश में आसानी से मिल जाती है। लकड़ियाँ है, तिल्लियाँ है, तो इनसे गिनती सिखाना बच्चों को। जैसे 10 का एक गट्ठर बनाए तो एक दाई हुआ, और ऐसे 10 गट्ठर मिला के एक गट्ठा बना दिए तो सब हुआ, सैकड़ा हुआ। तो इससे संख्या का सिखाना, उसी प्रकार से गुट्टों का भी उपयोग गणित सिखाने के लिए है। और ये सब शब्द कार्ड मतलब चित्र कार्ड है,
ये चित्र दिखा करके जैसे आम का चित्र दिखाएंगे, बेटा आम का क्या होता है, आम है, इससे आ बनता है। इस प्रकार से बच्चों को हम चित्रकार चित्र के माध्यम से वर्णमाला और अपने जो प्राकृतिक में मिलता है लकड़ी हुई या अन्य पत्थर हुए उनसे किस तरह से वर्ड बनाना है, इकाई दाई, ये अपने सिखाने का प्रयास कर रहा है। तो बिल्कुल बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्र छात्राओं को जो है पढ़ाने का कार्य जो है यहाँ पे किया जा रहा है। शिक्षकों द्वारा लगातार जिस तरह पढ़ाया जा रहा है और यहाँ मेले में लाया गया है। हमारे साथ आप देखिए यहाँ पे त्रिभुज, वर्ग, अंशु। सर ये समझाइए किस तरह से ये आपने बनाया, बच्चों को कैसे आप जो समझाएंगे? ये सर जो है घर के जैसे कोने हैं उनके माध्यम से, अपन चित्र के माध्यम से बनाकर भी समझाया जा सकता है, जिससे कि जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं उसी के माध्यम से इंजीनियर में जो उपयोग होता है उसको सरल भाषा में समझाने की बात कर रहे हैं। जो आज इंजीनियर उपयोग करते हैं उसको सरल भाषा में समझाने की बात कर रहे हैं। हाँ, इन चित्रों के माध्यम से जो इंजीनियरिंग काम जो की जाती है वो बच्चों को अभी से ही बता दी जाए तो बाद में उनके लिए और भी आसान हो जाए। बिल्कुल, छात्र छात्राओं को अभी से बता दिया जाए। हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा यहाँ पे जो है ये है कि जिस तरह से ये वर्ग है तो वर्ग कैसा होता है, किस तरह से होता है, अंशु क्या होता है, ये उस चीज में जो है गणित की गणित सिखाई जाती है और एक आकार बताने का जरूर यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। और सबसे खास बात यहाँ पे देखिए कि अलग अलग यहाँ पे जिस तरह से आया। सर ये किस तरह से आपने रखा हुआ है? चूंकि पर्यावरण का लग रहा है जी, पर्यायवाची शब्द सर ये जी सूर्य बनाया है। सूर्य से इसका पर्यायवाची जैसे तो भानु है, दिनकर है, रवि है, सूर्य है, भास्कर, इसके अनेक नाम है सर। मतलब सूर्य के नाम को समझाने का प्रयास किया गया है कि सूर्य के कितने नाम होते हैं और किस जी बहुत अच्छे सूर्य के बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए कार्टून ये बहुत अच्छा है कि जिस तरह से बच्चों के यहाँ पे कार्टून है, कार्टून में स्पष्ट लिखा गणित के चिन्ह। मतलब ये है कि इनमें सर किस तरह से समझाने का प्रयास ये कार्टून है सर। बच्चे कार्टून देखेंगे, आकर्षित होंगे बच्चे। उनको फिर प्लस धन का निशान है, घटाना है, जोड़ना है, गुणा का निशान है, भाग है, बराबर का है, प्रतिशत है, छोटा बड़ा, इसे बच्चों को समझाएंगे। इसी तरीके से ये पेड़ का देखिए आप प्रकृति, जो कि आज के समय में हर जगह बात होती है, बच्चे भी जानते हैं कि पेड़ पौधों की रक्षा करनी, उनकी सुरक्षा करनी। सर ये किस तरह समझाइए? ये सर पेड़ बनाया हुआ है सर। इसमें ये 5 का पहाड़ा से संबंधित है सर। ये 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा सर। 5 ये 15। इसी प्रकार से तीर का पहाड़ पढ़ेंगे 5 बार तो 15 आएगा। मतलब सर इसका ये देखा जाए कि बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और उससे ज्यादा प्रकृति के लिए प्रेम भी जो है बढ़ाते जा रहा है। बिल्कुल, तो लगातार देखिए आपने यहाँ पे जिस तरह से TLM मेला जो है यहाँ पे आयोजित किया गया, प्रदर्शनी जो है यहाँ पे आयोजित की गई और ये पूरी प्रदर्शनी जो है जन शिक्षा केंद्र घोटखेड़ा जो है में लगाई गई। विकासखंड घनसौर के अंतर्गत जो है एक मेला चल रहा है। और यहाँ पे देखिए आपने जैसे अभी यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे ये आपने जो पूरी प्रदर्शनी बनाई क्या है ये समझाइए। ये एक नाइट्रोजन चक्र है जी, है ना। तो इसमें उसके 5 चरणों को दर्शाया गया है पूरा। इसमें जो ये है पूरे 5 चरणों को दर्शाया गया है यहाँ से। तो इसमें पहले फिक्सेशन हुआ है नाइट्रोजन का, फिर इसके बाद उसका नाइट्रीकरण हुआ है, फिर उसका अवशोषण हुआ है, वो भी लेग्यूमिनियासी पौधे के द्वारा हुआ है उसका अवशोषण। और फिर इसको यही अपना प्रोटीन बनाता है, फिर इसे अपन लोग ग्रहण करते हैं और फिर जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है, उत्सर्जन होता है और फिर ये चक्र चलता रहता है इसमें। मतलब इसमें जो प्राकृतिक चक्र है उसको समझाने का जो है इसमें प्रयास किया गया है। जी पूरा। और ये बहुत अच्छी डिजाइन लग रही है। मतलब इस तरह से बच्चों को खेल खेल के साथ समझाने का जी पूरा। उसमें बैक्टीरिया के नाम वगैरह भी हैं और उसको कहाँ कहाँ कौन सा बैक्टीरिया आता है उसके पूरा उसी से तरह के समझाया गया है इसको। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर पूरा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें सबसे खास बात सिर्फ ये है कि छात्र छात्राओं को शिक्षक के द्वारा किस तरह से और कितनी आसानी से समझाया जा सके जिससे उन छात्र छात्राओं की नींव मजबूत हो सके। बहरहाल लगातार से ये चर्चा जारी रहेगी। मिलेंगे अगले कार्यक्रम पर। मुझे दीजिए इजाजत। जितेंद्र भारद्वाज, डिजियाना माँ कौशल संदेश, सिवनी।